तो ये आप इफेक्टिव होम मीटिंग करने के लिए हमारे पास में 10 पॉइंट्स हैं और उस 10 पॉइंट्स को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे? तो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बता दूं कि आप होम मीटिंग करते क्यों। तो होम मीटिंग आप करते हैं ताकि आपके बिजनेस को बूम मिले, रफ्तार मिले, नए से नए प्रॉस्पेक्ट जो है आपके बिजनेस के साथ जुड़े। तो जब आप नए से नए प्रॉस्पेक्ट को जोड़ना चाह रहे हैं तो एज ए कंसल्टेंट जो है आपको ये 10 तरह का जो पॉइंट्स है उसके बारे में इफेक्टिव होम मीटिंग कैसे करना है इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये व्यक्ति जो है पूरी की पूरी तैयारी के साथ जो है मैदान में उतरा हुआ है। छाता भी इसके पास है ना, गगल्स वगैरह सब वियर करके रखे हैं, लाइफ जैकेट भी है। तो दोस्तों प्रिपरेशन मेक्स परफेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि जब आप तैयारी करके जाते हैं, तैयारी करके किसी मैदान में कूदेंगे, जंग के मैदान हो या कोई भी चीज हो, उसमें निश्चित रूप से आप जो है सफल हो पाएंगे। तो इफेक्टिव होम मीटिंग करने के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन कर लेना है। कैसा प्रिपरेशन? जैसे मान लीजिए मैं आज की बात करूं कि आज मुझे सेशन लेना था, तो मैंने अपने घर का वो कमरा चूज किया जहाँ पे सभी तरह के डिस्ट्रक्शन जो है जिसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ। तो आप भी कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिसे प्रिपरेशन करना है क्या है कि जो लोग आने वाले हैं उनका गेस्ट का लिस्ट वगैरह आप तैयार कर सकते हैं, उनका कहाँ पे उनको सिटिंग कराना है ये सब आप अरेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले कहाँ पे आप प्लान्स को दिखाना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और डेमो मटेरियल और प्रेजेंटेशंस के लिए ये सारी की सारी व्यवस्था जो है आपको पहले से कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि जब लोग आ जाएं तब जो है आप डेमो के ढूंढने के लिए भाग रहे हैं, है ना। तो ये सब प्रक्रिया जो है आपको अवॉइड करना है। किसी भी तरह का कोई भी प्लानिंग जो है आप पहले से ही करके रखिए, इससे आपको होम मीटिंग जो है बहुत ही शानदार तरीके से रन करेगा। सेकेंड पॉइंट है कि ए प्रॉपर वेलकम, रिसीव, ग्रीट एंड अप्रिशिएट द गेस्ट फॉर देयर टाइम। देखिए हर किसी के पास समय जो है कीमती है, और अगर आपने किसी को अपने घर पे बुलाया है तो निश्चित रूप से कि वो व्यक्ति जो है अपना कीमती समय जो है अपने समय निकाल के आपके पास में आए, तो भाई उसके समय की इज्जत होनी चाहिए। और समय की इज्जत तभी होगी जब आप उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं और वहाँ पे जो है बहुत तरह के व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन लोग कोई भी आपको रिसीव करने के लिए नहीं है, कोई भी आपसे ग्रीट करने के लिए नहीं है, तो आपको उस पार्टी फंक्शन के अंदर जो आपका मूड जो है बिल्कुल स्पॉइल जाएगा। लेकिन अगर वो किसी बड़े व्यक्ति का भी पार्टी फंक्शन होगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी ने ट्रीट नहीं किया, सही तरीके से ग्रीट नहीं किया, तो आपका जो मूड जो है बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। और उसमें से कई लोग जो हैं वो पार्टी फंक्शन को छोड़ के ही भाग जाए। लेकिन मान लीजिए किसी छोटे व्यक्ति के यहाँ, है ना, किसी मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ कोई बिजनेस, कोई जो पार्टी चल रहा है, उस पार्टी के अंदर जो है आपको रिसीव करने के लिए हर कोई जो है एकदम से जो मेन गेट का दरवाजा है उसके ठीक बाहर आ रहा है और हर गेस्ट को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सबसे उनको ग्रीट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो है बहुत ही अच्छा फील होगा। और आप सोचेंगे कि चलिए भाई जो कुछ भी हो, अगर ऐसा ही अगर आज हम मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे जब इस तरीके से ग्रीटिंग हुई तो कोई भी व्यक्ति जो भी प्लान वगैरह कुछ भी बताएगा मैं उसको बिल्कुल 100% ध्यान से सुनूंगा और उसकी बात को मानूंगा। यानी कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो है आपका पड़ जाता है। तो निश्चित रूप से आपको एक प्रॉपर वेलकम करना है। प्रॉपर वेलकम से आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और जो गेस्ट आएंगे उस गेस्ट की बातों को जो लोग हैं उसको आसानी से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। थर्ड वन जो है एडिफाई द स्पीकर। तो एडिफाई द स्पीकर का मतलब होता है कि जब भी आप किसी स्पीकर को बुलाएं, ठीक है, तो उस स्पीकर को आप अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करिए। उसका इंट्रोडक्शन जो है जबरदस्त होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि एडिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है, तो एडिफिकेशन जो है दो तरीके से हो सकता है। आप किसी को जनरलाइज्ड वे में भी एडिफाई कर सकते हैं और किसी को पर्सनलाइज्ड वे में। तो जनरलाइज्ड वे में जो सबके लिए आप करते हैं, है ना, जैसे आप बोलेंगे किसी जो भी व्यक्ति हमारे मंच पे आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार, डायनेमिक और बहुत ही जबरदस्त लीडर है, तो ये सबके लिए लागू हो सकता है। और जब आप पर्सनलाइज की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि उस व्यक्ति की जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं, उसके अचीवमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि किसी के बारे में बताना है तो आप किसी का भी एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। जैसे मैं आशुतोष सर की बात करूँगा, पर्सनलाइज में बोल सकता हूँ इसे ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ग्रेट अपलाइन है, लेकिन ये अपने स्कूलिंग वर्क्स को कंप्लीट करके, यानी कि एज ए गवर्नमेंट टीचर भी जो है इस बिजनेस को रन कर रहे हैं और हमेशा जो है हम सभी को कुछ नए नए चीज़ को सिखाते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है पर्सनलाइज वे में आ जाएंगी। इनके जो भी अचीवमेंट्स हैं उन सारे अचीवमेंट को हम एडअप करते जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जो भी लोग वहाँ होम मीटिंग में आए होंगे एक माहौल सा बन जाएगा और लोग जो है जो भी व्यक्ति जो स्पीकर आने वाले हैं उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपको कभी भी एडिफिकेशन करना है तो हमेशा इंट्रोड्यूस द स्पीकर वेल, जेन्युइन एडिफिकेशन विद क्रेडेंशियल एंड अचीवमेंट्स। पूरे अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं होना चाहिए कि आपको मालूम ही नहीं कि कौन सा
गेस्ट स्पीकर जो है आने वाले हैं और जाके वहाँ पे मंच पे जो है आप उनका नाम पूछ रहे हैं, हाँ सर आपका नाम क्या है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है इससे क्या हो जाएगा कि पूरा वहाँ पे मीटिंग जो है अदर डायरेक्शन चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है स्पीकर को। फोर्थ वन है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि जैसे मैं जिस रूम के अंदर अभी सिटिंग किया हूँ, ये रूम जो है प्रॉपर्ली हर तरीके से कनेक्शंस वगैरह यहाँ पे बेटर आते हैं और मैं सब तरह के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके यहाँ पे बैठा हूँ। तो आपको भी क्या करना है कि जब भी होम मीटिंग अटेंड करना है तो होम मीटिंग जहाँ पे हो रहा है उस प्रॉपर प्लेस को क्या करना है कि इन सब चीजों से दूर रखना है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पेट्स हो गए, पालतू कुत्ते हो गए, आपके घर के बच्चे हो गए, टीवी, म्यूजिक, साउंड्स, मोबाइल फोन, इन सब चीजों को आप बिल्कुल दूर रखें। हो सके तो आप फोन वगैरह को आधे घंटे के लिए जितने देर मीटिंग चलने वाला है उतने देर तो भूल ही जाए। उस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट भी कर दें कि भाई जो मीटिंग सेशन शुरू होने वाला है उस सेशन के अंदर किसी का भी कोई भी फोन वगैरह नहीं बजाए। जैसे अभी हाल ही में हम एक फिजिकल मीटिंग जो अटेंड किए थे रंजन सर का, तो रंजन सर क्या कहते हैं, सबसे पहले बिगनिंग में यही चीज बोले थे कि भाई जिसको भी अभी कहीं पे जाना है वो प्लीज जा सकता है ना। सभी कोई जो अपने फोन्स को प्लीज स्विच ऑफ कर रखेंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो भी आप प्रिपरेशन करके आए हुए वो प्रिपरेशन जो है आपका सही तरीके से सही वे में लीड कर पाते हो। बीच बीच में किसी का फोन बजेगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी पॉइंट्स आप बताने वाले होंगे उसको भूल जाए। जनरली ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम्स की बात करेंगे तो क्लासरूम्स के अंदर जब बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो जो शिक्षक पढ़ा रहा होता है उसका डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो जाए। और लोगों के पास में तो वैसे भी टाइम कम है, वो कम समय देने के लिए आए हैं और आप उसका कंसंट्रेशन जो है वो किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर हो रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। इसको आपको ध्यान रखना है, अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शंस को। पांचवा पॉइंट है कीप इट सिंपल। जब भी होम मीटिंग कर रहे हैं तो चीजों को एकदम सिंपल रखना है, सीधी बात, नो बकवास। यानी कि पहले ही मीटिंग के अंदर जो है लोगों को आप जो है उन सारे पॉइंट्स के बारे में ना बताएं जिससे वो उलझन में पड़ जाएंगे, उनकी समस्याएं जो है और बढ़ जाएंगी, है ना। तो सिंपल रखना है और सही सही पॉइंट्स जो है उसको बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखना है कि मान लीजिए कि आप जिस जगह पे होम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो जो भाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को कनेक्ट कर पाए, इस चीज के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल रखना है, पावर ओपनिंग करना है और सिंपल प्रेजेंटेशन करना है। यानी कहने का मतलब है कि आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो भी हम प्लान्स वगैरह दिखा रहे हैं वो प्लान जो है सिंपल वे में लोगों को समझ में आ जाए और वो कम से कम इतना तो कर पाए, इस बिजनेस से कनेक्ट कर पाए, जोड़ पाए। ये आपको ध्यान में रखना है। एक ही दिन में उनको जीबीटी बनाने का तरीका नहीं बता रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला बता जाए नहीं, सारी चीज को नहीं बता रहे। ये गलतियां होती हैं, इसको जो है हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, कीप इट सिंपल रखना है। इससे आपका होम मीटिंग जो है इफेक्टिव हो जाएगा। सिक्स पॉइंट है कीप इट शॉर्ट। बिल्कुल शॉर्ट रखना है। 30 मिनट्स रूल अपना लीजिए। 30 मिनट के अंदर जो है आपको क्या करना है, मीटिंग को समाप्त करना है। कोशिश करना है कि मतलब जल्दी से जल्दी अंत में जो है ऑफिशियल थैंक यू भी सबसे हम ले लें, है ना, ताकि हम सबको बोल पाए कि आप सभी का धन्यवाद आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो ये प्रक्रिया तभी हो पाएगा जब आप सिंपल 30 मिनट के अंदर जो है मीटिंग को समाप्त कर पाए। ऐसा ना हो जाए कि अगर आपको मीटिंग्स को किल करना है तो आप उसको 1.5 घंटा 2 घंटा लेके जाइए। अगली बार से जो है लोग आपके पास, अगली बार कभी भी होम मीटिंग करेंगे तो लोग जो है आपके यहाँ आएंगे ही नहीं, इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, एकदम से शॉर्ट 30 मिनट वाला रूल अपनाना है। 30 मिनट के अंदर जो है मीटिंग को समाप्त कर देना है। 7th पॉइंट, जो कि ये भी क्लासिकल मिस्टेक्स में से, हम सोचते हैं कि हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो उनको मैं रिफ्रेशमेंट कैसा नहीं सर्व करूंगा, लेकिन आपको इफेक्टिव होम मीटिंग के है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, है ना। इट्स ए बिजनेस मीटिंग, मेक इट डुप्लीकेबल। इससे क्या होगा कि जब आप मीटिंग के अंदर जो लोग आए हुए होंगे, अगली बार उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि हमें जो है होम मीटिंग अरेंज करवाना है, तो वो इस बात को देख के डर जाएंगे कि भाई फलाने व्यक्ति के यहाँ तो इतना सारा रिफ्रेशमेंट वगैरह का जुगाड़ करना पड़ा था, अगली बार होम मीटिंग होगा तो मुझे भी करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, उनके माइंड में एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो हो सके तो आप जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखते, किसी भी तरह का कोई रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट ना करें। 30 मिनट्स का तो है ही, 30 मिनट्स के अंदर तो लोग आसानी से चीजों को क्या करेंगे, ग्रैब भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती किया, रिफ्रेशमेंट को उसमें अरेंज कर दिया, समोसा, चटनी, है ना, चिप्स, बर्गर, जो भी चीज़ आपने डाल दिया, लोग जो है सारी की सारी जो भी स्पीकर हैं उनकी बात को भूल के सब कुछ उसी पे फोकस कर देंगे। यानी सारा पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा माइंड से। तो आपको नहीं रखना है, किसी भी तरह का रिफ्रेशमेंट आपको नहीं रखना है, नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। इससे आपका होम मीटिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। 8th पॉइंट है अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। ये समझ लीजिए कि होम मीटिंग के अंदर जो है गोल्डन रूल कहा जाए तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको क्या करना है कि कभी भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन कर रहा है किसी व्यक्ति के, जनरली होता ही है, मान लीजिए कि हम कोई भी चीज अपने भी क्लासरूम्स के अंदर जो है, कभी हमने क्लास अटेंड किया है, अपने ओल्ड डेज को याद करेंगे तो हम याद आएगा
कि हमारे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स आते थे जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं। तो शिक्षक पढ़ा रहे होते तो हम बीच में अपना हैंड रेज कर देते। लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो ये रूल बना लीजिए, अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग जैसे ही ओवर होगा तो उसमें 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट का सेशन जो रहेगा वो इस मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने का रहेगा। इससे क्या होगा कि इससे आपका मीटिंग जो है सुचारू रूप से चल पाएगा और ये नहीं होगा कि लोगों के मन में बार बार जो डाउट्स आ रहे होंगे, हो सकता है कि कहीं मीटिंग ओवर होते होते उनके डाउट्स जो है क्लियर भी हो सकते हैं। तो आपको एक ये पहले ही रूल बना देना है कि भाई क्वेश्चन जब भी आपको पूछना है तो मीटिंग्स के अंत में पूछें, है ना। अवॉइड क्वेश्चन ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान जो है क्वेश्चन पूछना अलाउ ना करें। और इस रूल से आपका वो मीटिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। 9th पॉइंट है पावर क्लोजिंग। क्लोजिंग जो है आपका बहुत ही पावर होना चाहिए, है ना, पावरफुल होना चाहिए। यूज ए 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। तो 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन का मतलब है कि जो व्यक्ति के सामने आप जो उतने देर से प्लान को डिस्कस कर रहे थे, सब कुछ आप बता रहे थे, तो उसके सामने क्या करना है, 3 तरीके का ऑप्शन रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप मीटिंग अटेंड किया सर, आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा किया और आपने पूछा सर आपने मीटिंग आज का कैसा मीटिंग रहा, वो व्यक्ति ऑब्वियसली बोलेगा कि मीटिंग जो है सर शानदार रहा। तो उसके सामने 3 तरह का ऑप्शन देना है कि सर आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, प्लान पसंद आया, या हम लोग पीपल्स पसंद है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वो जवाब देगा। उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वो तो बोलेगा कि सर मुझे प्लान पसंद आया। हो सकता है वो बोलेगा सर मुझे लोग पसंद आए, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा। जब प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा तो आप जो है उस प्रोडक्ट्स में से 3 प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दो कि सर आपको टूथपेस्ट पसंद आया या ब्रश पसंद आया या फिर डीओ पसंद आया। तो निश्चित रूप से वो 3 में से किसी एक को चूज करेगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा क्या करना है, पावर क्लोजिंग करना है, 3 वे चॉइस देके। और अंत में क्या करना है, जैसे पेमेंट मोड पे आएंगे तो आप पेमेंट मोड के लिए भी वही तरीका अपना लीजिए, है ना। उसके सामने एकदम से क्लोज ऑप्शन रख दीजिए, सर आप कैश से पेमेंट करेंगे या पेटीएम वगैरह करेंगे, है ना, या गूगल पे करेंगे। उनके सामने ऐसा ऑप्शन रख दे जिससे वो क्या करे कि उसमें से तीनों में से कोई एक चूज करेगा। कैश चूज करेगा तो उसके सामने भी उस तरीके से कैश जो आप बैक कर सकते हैं। तो आप जो है ये तरीका अपना के पावर क्लोजिंग कर सकते हैं। और पावर क्लोजिंग से होता क्या है कि बंदा जो है वो ना नहीं कर पाता है और इससे आपके बिजनेस में क्या हो जाएगा, एक नया प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा और जो है आप उसको आसानी से फिर चीजों को समझा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 10th पॉइंट है कि बैम फैम। तो बैम फैम में क्या है कि बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। दोस्तों क्या करना है कि जब भी आप किसी भी तरह का होम मीटिंग अरेंज करवा रहे हैं तो उसका रूल क्या होना चाहिए, या आपका मकसद क्या होगा। तो मकसद आपका यही होगा कि इस तरह के होम मीटिंग जो है आपको और ज़्यादा मिले, ताकि आपके डाउनलाइंस के अंदर जो है अन्य जगहों पर होम मीटिंग करने का मौका मिलेगा। तो नए नए प्रोस्पेक्ट से आप क्या कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। और ये बिजनेस है ही तो लोगों को जोड़ने का, लोगों को सिखाने का। तो इस तरीके से आप पहले ही बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, है ना। आप जिस मीटिंग के अंदर है उसी मीटिंग के अंदर जो है समय निकाल के अगले मीटिंग की व्यवस्था तैयारी जो है कर लो। इस तरीके से क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा होम मीटिंग जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यही 10 पॉइंट्स थे जिसको आप जो है बिल्कुल ध्यान में रख